हमारी लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, या कहा जाए कि हम अपने आप में ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि लाइफ में जो होना है हो जाने दो, बट आप बेखौफ होकर खुल के जिए, यानी कि अपने जीवन के दिन आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली चीज आ रही है कि कई बार दूसरों की लाइफ से हम इतने ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में आगे जीने का मन नहीं करता है। यानी कि हमें लगता है फला फला व्यक्ति की देखो जो मैरिड लाइफ है ये सक्सेसफुल नहीं है, देखो इसको कैसे धोखा मिला है, या देखो उसके घर में देखो बहू कैसी आई, या उसको देखो नंदे कैसे मिली, या उसको देखो सास कैसे मिली। तो फ्रेंड्स, जब अपने चारों तरफ हम इस तरीके के लोग देखते हैं या एटमॉस्फेयर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं और हमें लगता है कि भैया हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इस तरीके के डिसीजंस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो अपने आप में पूरे तरीके से हम खौफजदा हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि हर एक की अपनी लाइफ होती है, यानी कि हर एक के अपने ग्रह नक्षत्र भी अलग अलग होते हैं। सो फ्रेंड्स, उसकी लाइफ में जो होना था वो हो गया। अब क्या क्या रीजन से, किन वजह से हुआ, हमें उन पचड़ों में नहीं पड़ना है। बट अगर हम अच्छे हैं तो हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी ही गुजरेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि हम पहले से सोच कर चलते हैं कि अगर शादी हुई तो ऐसा ना हो कि टूट जाए। अरे भैया, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप किसी के साथ अच्छे से रह रहे हैं और अगला भी अच्छा है, तो क्यों शादी टूट जाएगी। से फ्रेंड्स, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ। एक लोगों का बड़ा अच्छा सा डायलॉग होता है कि बच्चों के साथ हम तो इतना कर रहे हैं, आगे चल के बच्चे साथ नहीं देते हैं, बच्चे अपने अपनों के हो जाते हैं, अपने परिवार के हो जाते हैं, बुढ़े माँ बाप का कौन ध्यान रखता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की लाइन जब आप बार बार बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को भी मैसेज देते हैं कि भैया तुम्हारे पेरेंट्स बुढ़े हो जाएंगे और फिर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। अब अगर इसी जगह पे आपको बच्चे ध्यान देंगे नहीं देंगे, बट उसी जगह आपकी मेंटालिटी ये है कि भैया मुझे पूरे तरीके से अच्छे से अपने बच्चों को ग्रूम करना है, यानी कि जो भी फैसिलिटीज, जो भी चीजें हैं, और उसके साथ साथ चीजों के साथ साथ संस्कार भी मुझे बहुत अच्छे से देने हैं। तो फ्रेंड्स, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा गॉड नोज, बट एटलीस्ट आपको अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन जरूर होगा कि आपने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दी। अगर आप इस फिलॉसफी को बिलीव करते हैं ना फ्रेंड्स, तो जो होगा सो होगा नहीं, आगे आपकी लाइफ के साथ अच्छा ही होगा। और इस होप को बरकरार रखिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कोई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट कहीं ना कहीं डर ये लगता है कि अगर नौकरी कर रहा है तो उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी कल को नौकरी छूट जाए। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसे लग रहा है कि इतना सारा तो बिजनेस में कर रहा हूँ, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि भगवान जाने इस बिजनेस का स्कोप ही ना रहे। सो फ्रेंड्स, जो मेहनत करने वाला इंसान है वो इतनी सारी चीजों को सोचने के बजाय केवल एक चीज पे फोकस करता है कि भाई मुझ में कॉम्पिटेंसी है, यानी कि आज मैं काम कर रहा हूँ, ये नौकरी रहे ना रहे, मुझ में अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है, मुझ में मेहनत करने का जज्बा डेवलप हो रहा है। द सेम वे मेरे अंदर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। तो अगर ये नौकरी नहीं तो दूसरी और नौकरी, तीसरी और नौकरी, कोई ना कोई नौकरी तो रहेगी ही रहेगी और मैं पालूंगा, बिकॉज आई नो हाउ टू सर्वाइव। द सेम वे बिजनेस की अगर रही बात, अगर किसी के अंदर स्किल्स डेवलप हो रही है, किसी को काम करना आता है, सो फ्रेंड्स कभी उस चीज का दौर चले ना चले, बट अगला बंदा सर्वाइवल जानता है और उसे पता है कि भाई किस तरीके से वो नया और बिजनेस डेवलप कर सकता है या उसको खड़ा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कहने की बात यह है कि जो होगा सो होगा, देखी जाएगी। अपने ऊपर तो विश्वास करना सीखिए। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार लोग शेख चिल्ली के सपने पाले रहते हैं कि आगे चल के ये हो जाएगा, आगे चल के वो हो जाएगा, अरे ये काम करें कि ना, फालतू की मेहनत करेंगे, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अनटिल अनलेस आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, और एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार निरंतर आप अथक प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी चीज में हम लगातार काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ये जो सफलता होती है वो बट ऑब्वियस है हमें मिल जाती है। जैसे इसको एक तरीके से और समझिए कि जैसे हम अपने मंदिर में प्रार्थना करते हैं, तो डेली हम भगवान से एक ही चीज या अपनी बहुत सारी चीजें बोल रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, बार बार वो सारी चीजें जब हम रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, सो कहीं ना कहीं भगवान तो सुन ही रहे होते हैं। द सेम वे हमारे भी अंतर मन में एक आवाज गूंजती है
कि यस मुझे भी काम करना है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल टोटलिटी में क्या होता है कि आप भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने अंतर मन में भी सोच रहे हैं और उसी के साथ साथ आप निरंतर लगातार उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप ही मुझे बताइए कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 100% नहीं, 200% मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल लोगों को एक खौफ ये भी सता रहा है कि पहले जैसे लॉकडाउन हुआ था वैसे नई नई बीमारियां और चल रही हैं। सो ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता इस तरीके का भी कोई इफेक्ट फिर से देखने को मिले। इसको भी आप इस तरीके से समझिएगा कि जब कोविड का टाइम आया था, सो धीरे धीरे लोगों में एक इम्यूनिटी पावर डेवलप हुई थी, यानी कि अपने अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई थी। और उसके बाद लोगों में ये क्षमता तो डेवलप हुई थी, लोगों ने अपना ध्यान रखना भी शुरू कर दिया। द सेम वे फ्रेंड्स, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, आप अपनों का ध्यान रखिए, अच्छी खासी खान खुराक लीजिए, सफाई का ध्यान रखिए और फ्रेंड्स इस तरीके की फालतू की चीज़ों में नहीं पड़िएगा कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ना बुरा मंजर हमें देखना था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, फालतू में अब इस तरीके के मंजर को इमेजिन मत करिए। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।